बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए तान्या मित्तल ने शुरू कर दी है एक नई चाल। वो एक ऐसा मक्कर जाल बुन रही हैं जिसमें उन्होंने अपनी खास दोस्त नीलम को ही लपेटे में ले लिया। दरअसल तान्या हर तरफ से एक्सपोज हो चुकी हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनके बिजनेसेस को लेकर, उनके सीक्रेट बिजनेस का भी खुलासा हो चुका है। मालती चहर ने पिछले एपिसोड में उस पर खुलासा किया था कि वो एडल्ट टॉयज बेचती हैं। तान्या मित्तल के झूठ लगातार पकड़े जा रहे हैं। वीकेंड के वार में उनको एक्सपोज किया जाता है। घर के अंदर आई वाइल्ड कार्ड एंट्री, मालती चहर ने भी उन्हें काफी एक्सपोज कर दिया। उनकी साड़ी ड्रैपिंग स्टाइल से लेके उनके बिजनेस तक, सीक्रेट बिजनेस तक को एक्सपोज करके रख दिया सब घर वालों के आगे। हालांकि तान्या ने इन सब पे चुप्पी बनाए रखी। वो मालती के आगे बिल्कुल भी नहीं गई क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही वो जाएंगी उनका और ज्यादा सीक्रेट बाहर आने शुरू हो जाएंगे। तान्या बेहद दिमाग से काम लेती हैं। वो हर चीज सोच समझ के करती हैं। उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे करना है, क्या करना है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि तान्या दोस्तों की भी सगी नहीं है। कभी वो जिशान के पीछे अमाल की बुराई करती थी, कभी अमाल के पीछे जिशान की बुराई करती थी, कभी नीलम के आगे अमाल और जिशान की बुराई करती थी। बेसिकली वो जिस ग्रुप में थी वो उनकी भी अपनी नहीं रही कभी, क्योंकि उन्हें भाव वही मिलते थे, इसलिए वो उस ग्रुप का हिस्सा रहती तो थी, लेकिन उनकी वफादारी कभी भी उस ग्रुप की तरफ नहीं दिखी। वो कभी इधर पलटी खाती हैं, कभी उधर पलटी खाती हैं, लेकिन अभी तक छोटे मोटे ही ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहां उन्होंने इधर की उधर की हो, लेकिन अब वो खुल के सामने आ चुकी है। तान्या मित्तल ट्रॉफी जीतने के लिए लगता है कोई भी हद पार कर जाएंगी। दोस्ती की कुर्बानी दे देंगी, नीलम की दोस्ती की बलिदान दे देंगी। नीलम को साइड कर चुकी हैं। वो पूरे तौर पे अभी नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि नीलम को वो साइड करती जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीलम अब कमजोर कड़ी नजर आ रही हैं। क्योंकि बिग बॉस के घर में जो एलिमिनेशन होते हैं, जो नॉमिनेशंस होते हैं, उसमें अब कहीं ना कहीं नीलम का नाम जल्द ही आने वाला है, ऐसा तो लग रहा है। और शायद यही तान्या को भी लग रहा हो, तो उन्होंने अपनी दोस्ती फरहाना के साथ शुरू कर दी है, क्योंकि फरहाना आजकल बिल्कुल अलग रह रही है। नेहल से भी उनकी दोस्ती टूट चुकी है। इसी का तान्या ने भरपूर फायदा उठाया और जाके कभी नेहल के पास फरहाना की चुगली करती हैं, तो कभी फरहाना के पास नेहल की चुगली करती हैं। ये सब साफ तौर पर अब वो खुले आम करने लग गई हैं। फरहाना सामने होती है तो वो नेहल और बशीर को लेके, खासकर नेहल को लेके, क्योंकि उन दोनों की खास दोस्ती रह चुकी है फरहाना और नेहल की, वो नेहल को लेके अलग अलग बातें बोलती हैं। वहीं अगर नेहल सामने है तो वो फरहाना को लेके बोलती है। और नीलम को तो कहीं ना कहीं उन्होंने साइड कर दिया है, क्योंकि नीलम को अब समझ आने लग गया था कि तान्या कहीं ना कहीं फेक खेल रही हैं। उनके साथ भी वो सच्ची नहीं है। जितनी बातें अब सामने आई, सामने से चाहे सबने कह दिया भाई वो जो मर्जी करती हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क सबको पड़ता है। दोस्ती हो और सामने से झूठ पे झूठ आ रहे हो, और जब उनको एक्सपोज किया जाता है तो फर्क जरूर पड़ता है। यही फर्क नीलम को भी पड़ा। नीलम काफी नाराज दिखी। वो कुनिका के साथ बात करती दिखी कि जिस फरहाना ने मेरा लेटर फाड़ा, जो फरहाना इतनी गंदी जबान मेरे लिए इस्तेमाल करती है, तान्या मेरी खास दोस्त होकर उसी के पास घंटों गप्पे मार रही है। दोनों की बातचीत में यह भी सुना गया कि फरहाना ने बोला, अरे नीलम आ गई है, मैं यहाँ से उठ जाऊं, शायद वो मैं हूं यहाँ पे तो वो नहीं आ रही है। तान्या ने झट से कहा, जिसको आना है वो आए, जिसको बैठना है वो बैठे, अपन को फर्क नहीं पड़ता। मतलब तान्या ने नीलम के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। बगावत क्या कहे, धोखेबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से नीलम ने हमेशा तान्या का साथ दिया, उनके लिए अच्छा बोला गया, बुरा बोला गया, नीलम हमेशा स्टैंड लेके उनके साथ खड़ी रही। वहीं तान्या अब नीलम को साइड करती साफ तौर पे नजर आ रही है। इतना ही नहीं, फरहाना अक्सर नीलम से लड़ती झगड़ती नजर आती है। नए प्रोमो आए हैं जिसमें फरहाना फिर से नीलम से झगड़े कर रही हैं, और तान्या मित्तल अपनी दोस्त नीलम का साथ ना देकर चुपचाप खड़ी हुई है। जबकि कभी भी किसी ने भी तान्या को कुछ बोला है तो नीलम ने हमेशा बीच में आके तान्या की साइड ली है। तान्या के ऐसे बर्ताव से, तान्या के ऐसे बिहेवियर से नीलम बहुत सैड है। इस बारे में वो कुनिका के साथ भी बात करती नजर आई, और वहीं मृदुल के साथ भी दोनों इस बात की चर्चा करते नजर आए। मृदुल ने नीलम को कहा कि
तान्या जब चिट्ठियां आई थी, उसको चिट्ठी नहीं मिल पाई, तो तान्या कैमरों के आगे घंटों रोई कि मुझे अपनी फैमिली से कनेक्ट होने का मौका मिला था और मैं नहीं हो पाई। वहीं जब वीडियो मैसेज आया और 2 लोगों को जाना था दिवाली का एज अ गिफ्ट लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो वहां पे उन्होंने, तान्या ने वीडियो मैसेज अपने घर वालों का नहीं लिया, बल्कि शहबाज को दिया, ये कह के अरे शहबाज तुम ले लो, तुम वरना उदास हो जाओगे। तान्या, अगर आप इतना मिस कर रही थी अपने घर वालों को, जैसे आप रोती रहती हैं, जैसे आप बोलती रहती है कैमरों पे, तो शहबाज तो अभी आए थे, वो दे देते आप। लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी देखा कि तान्या ने फोर्स किया था शहबाज को कि आप अपना देख लो, मुझे नहीं देखना। तो मृदुल का कहना था कि अगर वो चाहती तो वो देख लेती, लेकिन शायद वो अपने घर वालों को सामने लाना ही नहीं चाहती, वो अपना बैकग्राउंड दिखाना ही नहीं चाहती। तो घर वालों के समझ में तो सब कुछ आ रहा है, तान्या क्या कर रही है, कितना झूठ बोल रही है, कितनी ज्यादा फेक है। लेकिन एक घर में है तो ऑब्वियसली बात तो सब एक दूसरे से करेंगे। लेकिन तान्या का ये गेम प्लान एक्सपोज हो चुका है, वो फिर भी लगी हुई है। फरहाना को नेहल के सामने, नेहल को फरहाना के सामने। मालती से तो वो पंगे लेती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फिर कुछ नया खुलासा कर देंगी, फिर कुछ बाहर की ऐसी बात बता देंगी कि घर वाले मतलब सुन के हैरान हो जाएंगे कि अच्छा जी, तान्या जी ऐसी भी हैं, ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहती हैं, लेकिन इनका एक अलग ही रूप है बाहर। नीलम, फरहाना, बशीर और तान्या ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो वो खुद ही सफाई देने लग गई कि भाई मैंने फरहाना से पहले बात नहीं करी, उन्होंने ही मुझसे पूछा कि नेहल और मेरी दोस्ती के पर आपका क्या कहना है। तो वहां नेहल बैठी थी, कहीं ना कहीं नेहल को उन्होंने आग लगा दी इस बारे में। नेहल भी भड़क गई कि अच्छा हमारी दोस्ती के बारे में वो आपसे क्यों बात कर रही थी। वहीं फरहाना को वो कहती है कि भाई तुम्हारी और नेहल की दोस्ती में तो मुझे तो नेहल ज्यादा स्ट्रांग लगती है। तो भड़काने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। मृदुल से वो कई बार झगड़े करती नजर आई, लेकिन कल मृदुल और अशनूर में कुछ पानी को लेके गेम चल रहा था, एक दूसरे पे वो पानी डाल रहे थे। मृदुल ने अशनूर का बिस्तर भी गीला कर दिया, तो तान्या बड़े चालाकी से उन्होंने मृदुल की साइड ले ली कि जी मैं तो अपने भाई की साइड लूंगी, मेरा भाई सही है। मतलब तान्या का समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ कब किससे दोस्ती निभाना चाहती है, कब किससे तोड़ना चाहती है। तोड़ तो किसी से नहीं रही, क्योंकि वो सबसे बना के चल रही। नॉमिनेशन से पहले तो हमेशा देखा गया है कि वो अपने दुश्मन के पास भी जाके बैठ जाती हैं कि उनसे भी दोस्ती हो जाए, कोई उन्हें नॉमिनेट ना करे। वो कहती है मैं नहीं डरती, लेकिन वो सबसे ज्यादा घर में डरती है नॉमिनेशन से। तो अब देखना मजेदार होगा कि ये जो तान्या का गेम पलटा है, अब वो इसमें और क्या क्या तड़का लगाने वाली है, क्या क्या वो करने वाली है। नीलम तो सैड हो चुकी है, उन्हें समझ आ चुका है कि तान्या अपना गेम खेल रही है। तान्या और नीलम की दोस्ती सिर्फ मतलब की थी, ऐसा नीलम को लगने लग गया है। अब देखते हैं दोस्ती कहां तक और टिक पाएगी। और मतलब कमाल है तान्या पे, इतना वो एक्सपोज हो चुकी है, इतना कुछ हो चुका है, इतने उनके झूठ पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपने झूठ से बाज नहीं आ रही। यहां तक कि अपनी दोस्ती भी दांव पे लगा दी, जिसके लिए वो कसमें खाती थी कि इस दोस्ती के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। लेकिन तान्या कुछ भी तो कर जाएंगी, लेकिन हमें लगता है वो ट्रॉफी के लिए कुछ भी कर जाएंगी। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है, इन दोनों की दोस्ती पे क्या फर्क पड़ता है, और तान्या घर में और क्या ऐसे जाल बुनती है, और क्या वो ट्रॉफी तक पहुंच पाएंगी। ये देखना बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि तान्या का गेम हमारे तो समझ से बाहर है। मैनिपुलेशन उनको बस करना आता है, वो कर रही है। झूठ बोलना उनको आता है, वो कर रही है बहुत अच्छे से। ट्रॉफी लेके जाएंगी नहीं जाएंगी ये वक्त बताएगा।